नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश अग्रवाल अपने मैथोलॉजिकल चैनल के एक नए एपिसोड में। दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा कि देवता और राक्षसों में हिंदू मैथोलॉजी के हिसाब से क्या रिलेशनशिप है। इससे पहले मैं आपसे ये शेयर करना चाहूँगा कि यूनिवर्स को ब्रह्मांड क्यों कहा जाता है। ब्रह्मांड एक संस्कृत वर्ड है, ब्रह्मा जमा अंडा शेप, क्योंकि इसका आकार है तो इसलिए ब्रह्मांड इसे कहते हैं। हमारे सारे प्लैनेट्स सूर्य के आसपास इलिप्टिकल ऑर्बिट में चक्कर लगा रहे हैं और अपनी धुरी पर भी ये जो है रोटेट कर रहे हैं फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, एक्सेप्ट प्लूटो। सिर्फ प्लूटो ही है जो ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करता है, बाकी सारे प्लैनेट्स इंक्लूडिंग अर्थ वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है। इसीलिए बिकॉज ऑफ दिस रीज़न एलोन दैट सन राइजेज फ्रॉम द ईस्ट। इसके अलावा कुछ एस्ट्रॉयड्स, कॉमेट्स, धूमकेतु जिसे पुच्छल तारा भी कहते हैं, वो भी एलिप्टिकल और हाईली एलिप्टिकल ऑर्बिट में रोटेट करते हैं सन के आसपास। और जब जब वे अर्थ के पास से गुजरते हैं तो उनके आगमन को हाईली इनऑस्पिशियस माना गया है हमारे हिंदू ग्रंथों में। देखिए, विद्याएं दो प्रकार की होती हैं। हम उसको दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, एक परा विद्या और दूसरी अपरा विद्या। अपरा विद्या वह विद्या है जो सिखाई जा सकती है और जिसे लर्न किया जा सकता है, विच कैन बी लर्नड। वेयर एज परा विद्या वह विद्या है जो वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं की जा सकती, इट कैन नॉट बी परसीव्ड इन लैंग्वेज, और ये सिर्फ एक्सपीरियंस से ही आती है। आपने देखा होगा बहुत सारे अनपढ़ व्यक्ति जो गाँवों में रहते हैं, गडरिए या फार्मर्स, और अपने एक्सपीरियंस से ही बता देते हैं कि अभी बरसात होने वाली है या नहीं होने वाली, या इस हर्ड ऑफ एनिमल्स में कितनी बफेलोज हैं। एक गडेरिया बता देगा 100 हैं और वो 100 ही निकलेंगी, अपने अंदाजे से बता देगा। ये सिर्फ उसका एक अनुमान, एक्सपीरियंस होता है। मैं आपको बताऊं कि मुझे मैथोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी में कैसे इंटरेस्ट पैदा हुआ। मैं देखता था कि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल had interest, rather deep interest in this kind of topics। और 12 राशियों के बारे में तो आम सुना ही जाता था, बहुत सारे टीवी चैनल में प्रोग्राम आते ही रहते थे राशिफल के बारे में बताने के लिए, और हमारे घर में भी टीवी में ये चैनल लगा करके फैमिली मेम्बर बहुत इंटरेस्ट से इस टॉपिक पे सुनते थे। और जब मैं उसमें से रीजनिंग ढूंढता था तो कुछ कन्विंसिंग एंड सेटिस्फैक्टरी रिप्लाई नहीं मिलता था। किसी से भी इस बारे में पूछताछ की जाए तो उसको खुद ही हाफ नॉलेज मेरे को लगता था थी, या नॉलेज थी ही नहीं इस बारे में, और वो सिर्फ टाइम पास के लिए ये सारे प्रोग्राम देखता था। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना इसको एक विधिवत तरीके से स्टडी किया जाए। तब 2005 या 6 में मैंने जो है भारतीय विद्या भवन में एस्ट्रोलॉजी का कोर्स ज्वाइन किया, और वहाँ पर 1 साल का कोर्स था। 1 साल के कोर्स करने के बाद उन्होंने मेरे को ज्योतिष अलंकार की डिग्री दी, और वहाँ पर मेरे को बहुत माहौल अच्छा लगा। ट्रेंड टीचर्स थे, हाई रैंकिंग ऑफिसर्स मेरे कोलीग थे। 1 साल पढ़ने के बाद वहाँ पे टीचर्स ने कहा कि 1 साल अगर आप और यहाँ पे स्पेंड कर देंगे तो हम आपको ज्योतिष आचार्य की डिग्री देंगे। तब मैंने 1 साल और स्टडी किया और ज्योतिष आचार्य की डिग्री मैंने अर्न की। शायद वह एक समय था जब 8th हाउस जो एक ऑकल्ट साइंस का होता है वो शायद एक्टिवेट हो रखा था, और उसी कारण शायद आई वॉज ड्राइव्ड टू दैट प्लेस। अब मैं आपको बताता हूँ कि दानवों में और देवताओं में क्या रिलेशनशिप है। मैंने आपको एक पिछले एपिसोड में बताया था कि राजा दक्ष प्रजापति की 84 पुत्रियाँ थी और 2 पुत्र थे, जिसमें से 27 पुत्रियों का उन्होंने विवाह जो है मून से कर दिया था, और 28वीं पुत्री सती की विवाह उन्होंने लॉर्ड शिवा से किया था, और उनकी 13 पुत्रियाँ
जो है वे कश्यप ऋषि के साथ ब्याही गई थी। राजा दक्ष प्रजापति के मंदिर में मैं गया हुआ हूँ, जो कि हरिद्वार के पास एक कंखल जगह है, वहाँ पे विद्यमान है। और वहाँ पर एक मरकुरी का जो है पारे का एक शिवलिंग बना हुआ है, जिसकी बहुत मान्यता है। इसके अलावा वहाँ एक रुद्राक्ष का पेड़ भी है, जो कि अपने आप में एक देखने योग्य चीज़ है। आपने सप्तऋषि के बारे में भी सुना होगा। सप्तऋषि एक कॉन्स्टलेशन है 7 तारों का, जो कि एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन में स्काई में दिखता है। बिना टेलीस्कोप की मदद से हम नेकेड आई से भी देख सकते हैं। ये सातों के सातों तारे जो हैं ब्रह्मा जी के माइंड बोर्न सन्स हैं। ब्रह्मा जी ने इन्हें पैदा किया था अपनी मेंटल पावर से, इसलिए वे सप्तऋषि कहलाते हैं। इन ऋषियों के नाम हैं आत्रि, विश्वामित्र, वशिष्ठ, गौतम, भृगु ऋषि, कश्यप ऋषि। तो जो कश्यप ऋषि जो थे उनकी जो है 13 वाइफ्स थी, जिसमें 4 वाइफ्स मुख्य थी, जिनका नाम था दिति, अदिति, दानु और खसा। जो दानु थी वो दानुओं की माता थी। खसा जो है राक्षसों की माता थी। दिति जो है वे दैत्यों की माता थी, और अदिति जो थी वो देवताओं की माता थी। सन जो है अदिति के पुत्र हैं, तो आपको मालूम ही होगा कि अदिति पुत्र इनको कहते हैं। आदित्य इनका एक पर्यायवाची है। तो इस हिसाब से ये देवता, दानव और राक्षस ये सब आपस में कज़न ब्रदर्स हैं, और इनकी सिमिलर पावर्स हैं, और ये आपस में इसी कारण लड़ते मरते भी रहते हैं। कज़न ब्रदर्स हैं ये। है ना इंटरेस्टिंग फैक्ट और इंटरेस्टिंग रिलेशनशिप? आई विल कम विद more such videos with more new interesting fact in the next episode. Thank you very much. Do tell me some feedback so that I may make improvement if possible. Thank you.